हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साजिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सलाब के हवाले से कलाम मुक़द्दस में क्या इरशाद फरमाया गया है, और एक छोटी सी अपील भी आपसे करना चाहूँगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि सलाब के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और उल कुद्दस के नाम आमीन। हज़रत नूह और तूफ़ान, तकावीन 6 से 9 बाब तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, और खुदावंद ने देखा कि जिस इंसान को उसने अपनी शक्ल पर बनाया था रोज़ बरोज़ गुनाह में बढ़ता जा रहा है, और ज़मीन जुल्म से भर गई। तो खुदावंद इंसान को पैदा करने से पछताया। तब उसने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया बमा हैवानात और तमाम जानदारों के ज़मीन पर से मिटा डालूँगा। मगर नूह खुदावंद से वफ़ादार था, और खुदावंद ने नूह से कहा, तुम अपने वास्ते लकड़ी की कश्ती बनाओ, क्योंकि मैं ज़मीन पर बड़े तूफ़ान का पानी लाऊँगा, और सब चीज़ें जो ज़मीन पर हैं फ़ना हो जाएंगी। सिर्फ़ तू और जो तेरे साथ कश्ती में सवार होगा बचा रहेगा। और नूह ने जैसे खुदावंद ने कहा था अपने बेटों के साथ कश्ती बनाना शुरू की, और उन्होंने कश्ती में बहुत सी कोठियाँ बनाई, क्योंकि खुदावंद ने हुक्म दिया था कि हर जानदार का जोड़ा जोड़ा भी कश्ती में ले जाना चाहिए। जब कश्ती तैयार हो गई तो नूह ने ज़रूरत की तमाम अशिया भी कश्ती में रखीं। तब वो और उसके बेटे अपने अपने ख़ानदान के साथ कश्ती में सवार हुए, और साथ ही हर जानदार का जोड़ा जोड़ा भी कश्ती में दाखिल हुआ। और खुदावंद ने खुद उसके पिछले दरवाज़े को बंद किया। फिर बारिश शुरू हुई, और आसमान के पानी ज़मीन पर सैलाब लाए, और पानी ज़मीन पर बहुत बढ़ा, हत्ता कि तमाम इंसान, जानवर, दरख्त और परिंदे इसमें डूब गए। सिर्फ़ नूह और कश्ती के सवार सलामत रहे। आखिरकार 40 दिन के बाद बारिश थमी, और पानी की सतह नीचे होना शुरू हुई। नूह ने पहले कौवा उड़ाया, जो जल्द वापस आ गया। एक हफ़्ते बाद उसने एक कबूतरी उड़ाई, वो वापस आ गई। फिर एक हफ़्ते बाद नूह ने दूसरी कबूतरी उड़ाई। वो शाम के वक़्त अपने मुँह में जैतून की एक सब्ज़ पत्तियों वाली टहनी लाई। तब खुदावंद ने नूह से कहा कि तुम और तमाम जानदार बाहर निकल आओ। उन्होंने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। तब नूह ने खुदावंद के हज़ूर शुक्रगुज़ारी की कुर्बानी चढ़ाई, और खुदावंद ने नूह से कहा कि मैं अपने और तुम्हारे दरमियान अहद बांधता हूँ कि फिर कभी तमाम जानदारों को हलाक ना करूँगा। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। बस मेरे अज़ीज़ों, जब जुल्म और ज़्यादती की इंतहा हो जाती है सरज़मीन पर, तो खुदावंद का अज़ाब ज़रूर भड़कता है। सैलाब का आना हमारे ईमान की मजबूती की आजमाइश है, ताकि हम तमाम बुरे ख्यालों, बुरे इरादों, बुरी रवशों से दूर रहें, और हमेशा खुदावंद में मजबूत ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करें। सैलाब में बहुत सी जानें मुतासर हुई हैं। बस जिस तरह खुदा हमारी फ़िक्र करता है, इसी तरह इंसान होने के नाते हमें भी एक दूसरे की फ़िक्र करनी चाहिए, और सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त मुश्किल हालात में हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें। एक मसीह होने के नाते से भी, पाकिस्तानी होने के नाते से भी, इंसानियत के नाते से भी। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा अता करे, ताकि आप सैलाब ज़दगान की मदद करें, और ताकि वो भी स्टैंड हो सकें, दोबारा से उस अज़ाब में से बाहर निकल सके जो खुदा ने उन पर भेजा है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको मुझे बहुत सी बरक़ात से नवाज़े। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफिज़।